वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएमसी जेईई नीट। आज के लेक्चर में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक में ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक पे बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम आइदर गेन्स और लूजेस इन ऑर्डर टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद अनदर एटम। मतलब कोई भी एलिमेंट जब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा या आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा तो उस केस में वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दैट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत कम शब्दों में अगर इसको डिफाइन किया जाए आयन के केस में तो चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन, किसी भी आयन पर जितना चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा कि किसी भी आयन पर कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट आयन। जो भी आयन होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया फेरस आयन या सोडियम आयन लिया, सोडियम आयन, सोडियम आयन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन कितना होगा? +1। पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? सोडियम लूज कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर आप करें फेरस आयन के केस में बात कर ले हम लोग, तो फेरस आयन के केस में जो आयरन है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +2। स्टेनस आयन की बात कर लें तो स्टेनस आयन के केस में भी, स्टेनस आयन के केस में भी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा? +2। ऐसे अगर हम लोग फेरिक आयन की बात करें तो फेरिक आयन के केस में भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +3। क्लियर है? तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल Cl-, क्लोरीन क्या कर रहा है? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन करने के केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1। अब हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग कैलकुलेट कैसे करें। तो हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैलकुलेट कैसे करें। तो कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रूल्स आपको याद नहीं करने हैं, कुछ ही रूल्स हैं जिनसे हम लोग बहुत इजी वे में क्या कर पाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम या एलिमेंट जो है अनकम्बाइंड स्टेट में हो। कैसा हो? अनकम्बाइंड स्टेट में हो, अनकम्बाइंड स्टेट में हो। ठीक है, कोई भी एटम या एटम जो है, एलिमेंट जो है कैसा हो? अनकम्बाइंड स्टेट में हो, या फिर कैसा हो? फ्री स्टेट में हो। तो उस केस में, इन दोनों केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 0। कोई भी एलिमेंट या एटम जो होगा किस स्टेट में होगा? अनकम्बाइंड स्टेट में या फ्री स्टेट में। तो उस केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा? 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2, H2 के केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। O2 0, S8 0। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उसके केस में आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 0। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है? all alkali metals, जो भी एल्कली मेटल्स होंगे, जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं, all alkali metals having +1 ऑक्सीडेशन नंबर। जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं सारे क्या करते हैं? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल्कली मेटल्स होते कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। दीज आर
एल्कली मेटल्स एंड ऑल एल्कली मेटल्स हैविंग +1 ऑक्सीडेशन नंबर। जितने भी एल्कली मेटल्स होंगे सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1। ठीक है, ये आपके लाइक किस ग्रुप में करते हैं? पीरियोडिक टेबल में ये फर्स्ट ए ग्रुप में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2। फॉर एग्जांपल बेरिलियम, ये आपका एल्कलाइन मेटल है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एक्सेट्रा। बेरियम आएगा इसके बाद। ठीक है, तो इन सभी का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होगा? +2। और ये किस ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं? पीरियोडिक टेबल में सेकेंड ए ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। किस ग्रुप में? सेकेंड ए ग्रुप में। और ये पूरे दोनों ग्रुप मिलकर किस ब्लॉक का फॉर्मेशन करते हैं पीरियोडिक टेबल में? एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? अब आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। तो नेक्स्ट रूल में आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है? +1। जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन या कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? +1। एंड इन द केस ऑफ हाइड्राइड, या आप बोल सकते हो मेटेलिक हाइड्राइड, इन द केस ऑफ मेटल हाइड्राइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। मतलब मेटेलिक हाइड्राइड को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी आपके कंपाउंड्स होंगे हाइड्रोजन के, सब में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +1। बट इन द केस ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। फॉर एग्जाम्पल, अब आपसे कह दिया जाए कि एग्जाम्पल लिया गया H2SO4 और H2SO4 में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, जिस एलिमेंट का आपको क्या फाइंड आउट करना है? ऑक्सीडेशन नंबर, उसको आप x लेट कर लीजिए। क्या लेट करोगे? लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज x। तो हाइड्रोजन को x लेट करो तो कितना आएगा? 2x, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो इसको 2x लिखेंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर का होता है +6, सल्फर का कितना? +6। ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो 4 लिख लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2, तो 4 × -2 इज इक्वल टू 0। तो 2x +6, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -8 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 2x -2 इज इक्वल टू 0। क्यों माइनस साइन क्यों इंडिकेट कर रहे हैं? क्योंकि ये वैल्यू आपकी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से ग्रेटर है, इस वजह से माइनस साइन आ रहा है। तो -2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू आप कितना लिखोगे? +2। तो x इज इक्वल टू +2/2, 2 1 जा 2, इट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? +1। x इज इक्वल टू कितना आएगा? +1। तो हाइड्रोजन के केस में जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। तो इस एग्जांपल से आपको दिख भी रहा होगा कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है? +1। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया NaH। सेकेंड एग्जांपल NaH। इस केस में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अभी पिछले रूल में आपने पढ़ा है कि ये सोडियम क्या है? आपका एल्कली मेटल है, और जितने भी एल्कली मेटल्स होंगे सबका जो ऑक्सीडेशन नंबर हमने बताया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना होता है? +1। तो फिर आप यहाँ आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, तो सोडियम का कितना है? +1। तो यहाँ कितना पुट करोगे? +1। हाइड्रोजन का क्या है? x लेट करेंगे इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आएगा? -1। तो ये मेटालिक हाइड्राइड हुआ क्योंकि सोडियम
अल्कलाइन मेटल है, और मेटेलिक हाइड्राइड के केस में जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, -1। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप और एग्जांपल लेना चाहें ले सकते हैं, जैसे CaH2। अब CaH2 के केस में जो कैल्शियम है ये आपका क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में आपको पता है कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2। तो +2 के केस में आप अल्कलाइन अर्थ मेटल देखो, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब आपके क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इनके केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है कितनी होती है, +2। तो यहाँ पर कितना पुट करोगे आप, +2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 2x इज इक्वल टू, उस साइड जाएगा तो निगेटिव, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/2। इट मीन्स x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं जिनसे क्लियर हो रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना, +1, और हाइड्राइड के केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर होंगे वो कितने होंगे, -1। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दो एग्जांपल्स को लेकर। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा है HNO3, नाइट्रिक एसिड लेते हैं, और नाइट्रिक एसिड के केस में आपको पहले मैंने बता रखा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। आपको फाइंड आउट किसका करना, ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपका 1 है, तो 1 पुट कर देंगे, +1। नाइट्रोजन का आपको क्या x सिलेक्ट करना है, ऑक्सीजन कितना है 3, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2, तो 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो +1 प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू +6 -1, x इज इक्वल टू कितना है आपका, +5। ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 यहाँ पुट कर दीजिए, +1। नाइट्रोजन का आपको फाइंड आउट करना है तो उसको x सिलेक्ट किया, 3 ऑक्सीजन, तो 3 मल्टीप्लाई करना है आपको उसके ऑक्सीडेशन नंबर से, तो -2 से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू, कोई चार्ज नहीं है इस वजह से इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, +1x 3 टू द -6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू, इस साइड ले जाएंगे नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो +6 -1, x इज इक्वल टू कितना आएगा, +6। इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज +5। सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फास्फेट आयन। फास्फेट आयन के केस में फास्फेट आयन के केस में आपको फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इज x, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4, और ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है ऑक्सीजन की, -2, तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू, अब यहाँ चार्ज चेक करना है आपको, यहाँ कोई चार्ज नहीं था इस एग्जाम्पल में, इस केस में यहाँ चार्ज है 1 2 3, तो माइनस का 3 चार्ज है तो -3 लिख देंगे, तो x -8 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3, ये वैल्यू उस साइड जाएगी तो +8, x इज इक्वल टू +5। इट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इज +5। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अमोनियम आयन NH4+। अब NH4+ के केस में आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, तो नाइट्रोजन का x सिलेक्ट करिए आप, हाइड्रोजन 4 है तो 4 लिखिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो +1 से आपको मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू, चार्ज कितना है प्लस, तो +1 है तो +1 आप लिख दीजिए, x इज इक्वल टू +1, 4 1 जा 4, तो इस साइड आएगा इक्वल के तो -4 हो जाएगा, इट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आएगा, -3। एंड लास्ट एग्जाम्पल KMNO4 में आपको मैग्नीज का फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है, मैं अभी फिर से बता दे रहा एक बार कि एल्कली मेटल्स है पोटेशियम, और पोटेशियम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दीज आर एल्कली मेटल्स। और एल्कली मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ऑलवेज +1 होता है, ऑलवेज +1, कभी वेरी नहीं करेगा। तो +1 आपका पोटेशियम आपको यहाँ दिख रहा है एल्कली मेटल्स में, तो इसका +1 लेट करिए, मैग्नीज का x हो गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 है तो 4 लिखा, -2 ऑक्सीजन के केस में ये लिखा हुआ -2 इज इक्वल टू 0, +1 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +8 -1, x इज इक्वल टू कितना आएगा, +7। बट आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितना हो सकता है,
+7। एक्सेप्शन की बात अलग है, 2-3 आपको एलिमेंट मिलेंगे जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +8 भी चला जाएगा, बट +7 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का नहीं होता। थैंक यू सो मच।